ये वीडियो है आचार्य प्रशांत जी की वीडियो की समीक्षा। इसमें वो कह रहे हैं कि अगर आपका आज का दिन बुरा जाता है तो आप कल ऐसा सोचते हो कि शायद कल का दिन बुरा ना जाए, अच्छा जाए, कल का दिन बदल जाए। क्या आपने ऐसा सोचा है कि आप बदल जाएं? दिन ना बदले, आप बदल जाएं। और इनके इस वीडियो का लिंक यहाँ ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। और उसमें वो कह रहे हैं कि खुद को बदलने पे आदमी जोर क्यों नहीं देता। दिन बदल जाए, हालात बदल जाएं, स्थिति परिस्थितियां बदल जाएं, इस पर आखिर क्यों जोर रहता है। इसी बात की समीक्षा है कि क्या सच में ऐसा है? क्या आदमी के अंदर क्या कोई बदलाव आदमी नहीं करता है? क्या अपनी गलतियों से बदलने की कोशिश नहीं करता है? या जो गलती हो गई है और उसे समझ में आ गई है वो आगे ना हो, क्या इसमें करेक्शन करने का प्रयास नहीं करता है? इसमें भी वो ये कह रहे हैं कि आज गरीब थे, कल अमीर हो गए, या कल ये गलती हुई थी तो अब आगे ये गलती नहीं होगी और दूसरी गलती होगी। मतलब कभी आज ये जूता खाया है तो कल वो जूता खाएंगे, परसों वो जूता खाएंगे। अमीर हो गए तो फिर सोने का जूता खाएंगे, मगर खाएंगे जूता ही। क्या ऐसा है सच में? और जिन्हें ये आचार्य प्रशांत जी इतना सब सुना रहे हैं, क्या उन्हें लग रहा है कि उनके अंदर भी कुछ ऐसा है? या हम अपने अंदर क्या बदलाव कर लें? माने क्या हमारे अंदर जो हमें समझ में आ रहा है कि हमारी ये गलती हो गई और अब ये गलती आगे नहीं दोहराएंगे, और नई गलती का तो अभी पता नहीं है। तो जब पता ही नहीं तो उसके बारे में तो कुछ सोच ही नहीं सकते कि कल नहीं करेंगे, परसों नहीं करेंगे। क्योंकि आदमी भी इवॉल्विंग होता है, जब जन्म से लेकर धीरे धीरे सीखता है, इवॉल्विंग होता जाता है, खुद से, समाज के सहयोग से। पहले तो हम ये समझें कि आखिर ये जिंदगी है क्या चीज, क्योंकि उसी से समझ में आएगा कि इसमें आदमी के अंदर बदलने जैसा कुछ है क्या, वैसा जो कि आदमी ऑलरेडी निरंतर नहीं बदलाव कर रहा है। तो देखें, आदमी का जन्म होता है और जन्म से वो नए नए विषयों का रसास्वादन करना स्टार्ट करता है। सीधी सी बात है, शुरू में माता पिता ही उसे नए नए विषय देते हैं। शुरू में दूध पीता है, कभी इसकी गोद में कभी उसकी गोद में खेलता है, कभी उससे कोई कुछ बात करने की कोशिश करता है, कभी कोई बात करने की कोशिश करता है, कभी उसे उठा के उछालते हैं, ले जाते हैं, इधर उधर घुमाते हैं, कुछ दिखाते हैं नया नया। फिर बाद में कुछ खाने में भी नया नया आता है, कभी केला खिलाते हैं, कभी शहद खिलाते हैं, धीरे धीरे लाड़ प्यार में। और उसको विषयों का एक्सपोजर धीरे धीरे होना शुरू होता है और वो इन्हें समझना शुरू करता है। सीधी सी बात है कि किस आधार पे समझेगा। बच्चा है तो कुछ उसमें इनबिल्ट होगा ना, जिस आधार पे वो समझेगा कि हाँ ये बढ़िया और ये खराब। जैसे बोल रहे हैं कि अच्छा दिन और बुरा दिन, कैसे आदमी ये डिसाइड करता है कि ये दिन अच्छा गुजरा और ये दिन बुरा गुजरा, या ये वक्त अच्छा था और ये वक्त बुरा था? सीधी सी बात है, उसे अच्छा लगा कि बुरा लगा, इसी आधार से होता है। और ये बात हम में जन्मजात होती है भाई, जन्म से ही होती है, क्योंकि 5 ज्ञानेंद्रियां हमें जन्म से ही प्राप्त हैं। और किस इंद्री से, किस विषय के संपर्क से हमें अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, ये भी हार्डवेयर के रूप में हमें प्राप्त ही है। कि किस चीज़ से हमें अच्छा लगेगा और किस चीज़ से बुरा लगेगा, ये भी हमारी जो बॉडी की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी है, उसी से तय होगा कि कौन सा विषय हमें रुचिकर हो जाएगा, अच्छा लगेगा, कौन सा विषय हमें अरुचिकर हो जाएगा या खराब लगने लगेगा, है ना। जैसे हम देखते ही हैं कि सब लोगों को सारे विषय अच्छे नहीं लगते। किसी को कोई विषय अच्छा लगता है, किसी को कोई विषय अच्छा लगता है। सभी की पसंद और नापसंद अलग अलग होती है। सीधी सी बात है, इसका बेस हमारे शरीर के स्ट्रक्चर में ही है, क्योंकि वो सबका अलग अलग है। तो हम किस बेस पर ये तय करते हैं कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ, कि जिससे हमें अच्छा लगा या बुरा लगा। इसके अलावा हमारे पास तो कोई क्राइटेरिया है नहीं ये तय करने का कि जिसके साथ मेरे संबंध बने अच्छे रहे या बुरे रहे, या किन मामलों में अच्छे रहे या किन मामलों में बुरे रहे। जिस घर में मेरा जन्म हुआ वहाँ मेरा जैसे लालन पालन हुआ, तो वो किस मामले में अच्छा हुआ और किस मामले में बुरा हुआ, यही मुझे जो अच्छा लगा और मुझे जो बुरा लगा, इसी आधार पे मैं तय करता हूँ।
जन्म से ही ये आधार मेरे पास रहता है और मैं इसी आधार से मरते दम तक तय करता रहता हूँ। इसी से मैं मित्र और शत्रु की पहचान करता हूँ कि जिसके साथ व्यवहार से मुझे अधिकतम अच्छा लगता है वो मेरा मित्र हो जाता है और जिसके साथ अधिकतम बुरा लगता है वो मेरा शत्रु जैसा हो जाता है। सबका क्राइटेरिया यही है कि मुझे जैसा लगता है वैसे उसी आधार पर ही मैं अपने सभी रिश्तों, स्थिति परिस्थितियों, आज का दिन, कल का दिन की पहचान मैं बना लेता हूँ कि अच्छा रहा या बुरा रहा। ये ज़िंदगी है। क्या इसके बाहर कुछ ज़िंदगी है? मुझे आप बताइए। आचार्य प्रशांत जी की भी क्या इसके बाहर कोई ज़िंदगी है? क्या वो कोई और आधार से ऐसा कह सकते हैं कि अच्छा है या बुरा है? क्या कोई स्थिति, परिस्थिति उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रतिकूल हो, जिसमें उन्हें बहुत ज़्यादा खराब लगे, तो क्या वो किसी और आधार से ऐसा कह सकते हैं कि बड़ा अच्छा दिन गुजरा? कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। कोई दिन बहुत ज़्यादा अनुकूल उनके लिए हुआ, कोई स्थिति परिस्थिति बड़ी अनुकूल है, कोई संबंध बड़ा अनुकूल है उनके लिए, तो वो उसे अच्छा ही बोलेंगे कि हाँ, अच्छा रहा। कुछ और बोलेंगे क्या? या कोई और आधार का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? जैसे करते हैं कुछ लोग और आधार का इस्तेमाल भी। लेकिन वो भी आधार अल्टीमेटली चला जाता है अच्छे लगने में ही। जैसे उदाहरण के लिए प्रेमानंद जी को देखें। प्रेमानंद जी की किडनियाँ खराब हैं, पूरे शरीर में स्वेलिंग हो जाती है, उसी वजह से दर्द रहता है और जब उनके साधु जीवन का समय था तो बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों से वो गुजरते थे। कभी खाना है, कभी नहीं है, खाना भी है तो टेस्टी नहीं है, जैसा मिल गया खा लिया, पी लिया, नहीं मिला ऐसे ही रह गए। वो किस तरह से इसका मूल्यांकन करते थे? एक दूसरा आधार से कि राधा रानी जो कर रही हैं सही ही कर रही होंगी। जो राधा रानी कर रही हैं, क्या कर रही होंगी? वो सही ही कर रही होंगी। मतलब ये अपना कोई आधार इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ऐसा कल्पना में सोच के कि राधा रानी का कोई और आधार होगा ये तय करने का और भाई उनके हिसाब से ठीक ही हो रहा होगा और ठीक हो रहा होगा मतलब इन्हें मोक्ष में जाना है तो ये मोक्ष में चले ही जाएंगे। ये अपने पुराने जन्मों के कोई पापों को काट रहे हैं बुरे फलों के द्वारा। कह तो ये भी रहे हैं कि ये बुरे फल हैं, किडनी खराब होना बुरी बात है, कह तो ये भी यही रहे, है ना? और कुछ भी दुख हो कह तो ये भी रहे हैं कि ये बुरा ही है, आधार ये वही इस्तेमाल कर रहे हैं अंत तो गत्वा। और इनसे पूछो कि मोक्ष में क्या हो जाएगा तो कह ये रहे हैं कि वहां कोई दुख नहीं है, वहां सब, वहां कोई या तो वहां सुखी सुख है और या तो वहां कोई दुख और सुखों से कुछ अलग वाली कोई स्थिति है जिसे ये एक्सप्लेन करने में अपने आप को नाकाबिल पाते हैं। कुछ अच्छा सा ही ऐसा दिमाग में सोच के जब वो बोल रहे होते हैं तो उनके चेहरे के भाव देखोगे तो उन्हें अंदर से कुछ लग रहा है कुछ अच्छा सा ही होगा, बढ़िया सा। तो आधार तो अल्टीमेटली हमारे पास यही है, चाहे हम बीच में और दूसरे आधारों पर भी दिमाग लगाने लगे तो भी। तो इसके अलावा कोई आधार है नहीं हमारे जीवन में। अब ये कह रहे हैं कि भाई दिन अच्छा गया कि बुरा गया इस पर क्यों ध्यान दे रहे हो? आप अच्छे नहीं हो, आप अपने अंदर क्यों नहीं बदलाव करते? क्या बदलाव कर सकते हैं हम? यही बदलाव कर सकते हैं कि जो कुछ बुरा हुआ उसमें हमारा रोल कुछ गलत तो नहीं था, क्योंकि दूसरों के रोल पर तो हम कोई बहुत कुछ खास कर नहीं सकते, वो तो दूसरा ही करेगा। हाँ, हम अगर ताकतवर वगैरह हैं कुछ तो धौंस-वौंस दे के उसको कुछ अपने अनुकूल कर सकते हैं, लेकिन वो एक संघर्ष ही रहेगा, क्योंकि वो उसके अनुकूल तो नहीं होगा। तो कुल मिला के हम क्या करते हैं, हम अपना रोल देखते हैं उसमें कि भई हमने जो किया उसमें क्या कुछ ऐसा किया कि जो नहीं करना चाहिए था या आगे नहीं करें तो ऐसी प्रतिकूल स्थिति, परिस्थिति और दिन नहीं गुजरेगा। यही तो कर सकते हैं। क्या हर व्यक्ति आत्म-अवलोकन नहीं करता है क्या? जितना वो कर सकता है? क्योंकि ये भी सबकी क्षमताओं में अलग-अलग होता है। अपनी गलती को ढूँढना, पकड़ लेना और फिर उसका कोई विकल्प तैयार करना कि ये नहीं, ये करना है ना? कई बार ये भी पता चल जाता है कि गलती है लेकिन उसकी जगह कोई विकल्प नहीं होता, तो आदमी बार-बार वही करता है। वैसा लगता है कि ये तो अवश्यम भावी वाली गलती हो गई कि करनी ही पड़ेगी और इसका फल भोगना ही पड़ेगा टाइप।
तो ये हर आदमी करता है। जब भी किसी चीज का गलत परिणाम आता है, प्रतिकूल परिणाम आता है, दुखद परिणाम आता है, तो आदमी सोचता है कि ये किसकी गलती से आया, और ये जरूरी नहीं है कि हमारी ही गलती से आए। कई बार, अधिक अधिक बार ऐसा भी होता है कि उसमें हमारी गलती नहीं होती, बल्कि वातावरण में कोई प्रॉब्लम हो गई होती है, या किसी दूसरे आदमी ने अपने हिसाब से कुछ कर दिया होता है जो हमारे प्रतिकूल हो गया होता है। उदाहरण के लिए, एक किसान खेत बोता है, फसल उगाता है, और उसका परिणाम, उसने वही सब किया जो हर साल करता है, और इस साल परिणाम खराब आया क्योंकि आंधी आ गई, उसकी फसल उजड़ उजड़ गई, या सूखा पड़ गई और पानी नहीं मिला। अब इसमें उसकी तो कोई गलती है नहीं, इसमें वो अपने अंदर तो क्या सुधार करेगा। अब वो यही कोशिश करेगा कि कहीं ना कहीं से पानी ऐसे समय के लिए इकट्ठा किया जाए, कुछ तालाब वालाब खोदेगा, कुछ करेगा ऐसा कि कभी ऐसा हो तो इस यहाँ से उस पानी का इस्तेमाल कर लिया जाए, इमरजेंसी वाला उपाय। या आंधी वांधी आई तो उसका तो क्या करेगा, कुछ हाथ में नहीं है। यही सोचेगा कि कभी आंधी के आसार बने तो वो खेत में पानी न दे, क्योंकि गीली फसल जल्दी गिर जाती है। मतलब इस तरह की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी किसी कार्य के फल आने में, माने शुरू होने से लेके फल आने तक, सारे कारक तो हम नहीं है, उसमें बहुत सारे कारक हैं। घर में दूसरे लोग रहते हैं, वो भी कारक हो सकते हैं, पड़ोसी भी कारक हो सकता है, गांव वाले भी कारक हो सकते हैं, उस शहर वाले भी कारक हो सकते हैं, ये दुनिया में जहाँ जहाँ लोग रहते हैं वो भी कारण हो सकते हैं, जो व्यवस्था हमने अडॉप्ट की है वो भी कारण हो सकता है। कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, और उसमें ऐसे भी बहुत सारे कारण हैं, बल्कि ऐसे कारणों की संख्या बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा प्रभावी है कि जिसके हम तो कारण ही नहीं है। जैसे जो जितने आदि दैवत कारण होते हैं सब, उसमें हम कारण नहीं है। शायद बहुत थोड़े से ऐसे काम होते होंगे जो आप एक अकेले आदमी पर निर्भर करते हो, नहीं तो वो भी या तो परिवार पर या तो पूरे समाज पर निर्भर करते हैं। तो इसमें कहाँ पे सुधार किया जाए, आदमी अपने अंदर क्या सुधार कर ले, इससे ज्यादा कि अगर उसे अपनी कोई गलती पता चल गई तो वो उसे ना दोहराए। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये तो कोई सुधार है नहीं, फिर क्या सुधार करें। इसके अलावा जिंदगी हमारी है क्या, कि हमें बुरा लगता है या अच्छा लगता है, और अच्छे लगते रहना चाहते हैं हम हमेशा, कि हमें ऐसे ही फल आते रहें जो हमें हमेशा अच्छा ही लगता रहे, या अधिकतम अच्छा लगे, कभी कभार बुरा मेंटेन कर लेंगे चलो, अधिकतम अच्छा लगे, 90% 95% तो अच्छा लगे, 5-10% में, अगर 90% 95% अच्छा है तो 5% में आदमी जो है वो सोच लेता है कि चलो उतना बियरेबल है, सहन शक्ति में ले जाता है, उतना हल्के फुल्के दुख जो है वो ले जाएगा, या इतना ज़्यादा सुख होने से उनका प्रभाव हमारे अंदर उतना पड़ेगा नहीं। क्योंकि अगर 90% हमारे पास खुशहाली है तो हमारी जो बियरिंग कैपेसिटी है, सहन शक्ति है, वो भी बढ़ जाती है। तो ये सोचने की बात है कि ये आचार्य प्रशांत जी किस बदलाव की बात कर रहे हैं, क्या बदल जाए। हम ये बोलते हैं गीता पढ़ो, गीता पढ़ के क्या बदलाव आ जाए, क्या हमें अच्छा लगना और बुरा लगना, इसमें कोई बदलाव करना है। जहाँ अच्छा लगता है वो, उसे हम अपने आप को ऐसे तैयार करें, प्रिपेयर करें कि हमें अच्छा लगना बंद हो जाए, या जहाँ बुरा लगता है तो हमें अपने आप को ऐसे तैयार करें कि बुरा लगना बंद हो जाए। क्या तैयार करें, ये इतना ही तो एक बॉक्स है हमारे पास में, हमारे जीवन का इतना ही तो एक दायरा है कि अच्छा लगता है या बुरा लगता है। इसके इधर कुछ नहीं है हमारे लिए, इसके इधर कुछ नहीं है। कोई ऐसी चीज जो ना अच्छी लगती है ना बुरी लगती है, वो तो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती, उसका हमारे लिए कोई मीनिंग भी नहीं है। कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति, कोई फल ऐसा जो हमें ना अच्छा लगता है ना बुरा लगता है, जैसे कुछ फीका टाइप का हो, जैसे खाने में देखें तो या तो हमें नमकीन अच्छा लगता है या तो मीठा अच्छा लगता है, या कभी कड़वा मिर्च टाइप का, है ना, जो जैसे सटरस बताए हैं। लेकिन कुछ ऐसा रसा जो फीका फीका सा हो, मतलब उसमें कोई रस जैसा लगे ना, माने स्वादहीन टाइप का, तो वो तो हमारे लिए किसी काम का नहीं है। वो हमारे जीवन में होता हो या नहीं होता हो, ऐਵੇਂ ही है। हमारे जीवन में होगा भी तो पड़ा रहेगा साइड, नहीं होगा तो उसके नहीं होने से हमें कोई अभाव नहीं फील होगा कि अरे जीवन में कोई कमी है।
तो हमारे जीवन का जो फ्रेम है वो तो इतना ही है ना, अच्छा लगता है और बुरा लगता है। अब बुरे वाला हम चाहते नहीं है और अच्छे वाला हम चाहते हैं, इतना सही तो फ्रेम है। इससे ज्यादा कुछ है क्या, या इससे कम कुछ है क्या? नहीं। हर आदमी की जिंदगी जन्म से लेके और मरने तक इसी पर तो टिकी रहती है कि हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम जो कुछ अंदर ले जाते हैं, अंदर उसका मूल्यांकन हम करते हैं अच्छे अथवा बुरे रूप में। तो अब यहाँ हम दो ही चीज कर सकते हैं कि या तो इसका मूल्यांकन करना बंद कर दें, जो कि अस्वाभाविक है। फिर जीवन का कोई मायना नहीं बचेगा कि अगर हमें बुरे से कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छे से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर जीवन में कैसे तय करोगे कि जीवन 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 है, या जीवन का मीनिंग क्या बचेगा? जैसे जैसे उदाहरण के लिए इधर से एक आदमी आया और गाल पे चांटा मार के चला गया, एक उधर से आया और पूड़ी खिला के चला गया, एक उधर से आया वो टांग काट के चला गया, एक इधर से आया उसने जो है आपको कुछ जहर दे दिया, पी लिया। मतलब अब तो कुछ अच्छा बुरा है नहीं आपके लिए। तो ये क्या जिंदगी हो जाएगी आपकी? एक पत्थर सड़क पे जो पड़ा हुआ है, जो कि उससे जो भी कोई टकराता रहता है वो इधर उधर लुढ़कता रहता है, इससे ज्यादा कोई जिंदगी बचेगी? और वो जिंदगी जिंदगी होगी? जैसे पत्थर में कोई जिंदगी हम देखते हैं क्या? नहीं देखते। उसे जड़ समझते हैं कि ये जड़ है। जैसे जिसपे मैं बैठा हूँ इसकी कोई जिंदगी हम देखते हैं अच्छे अथवा बुरे रूप में? नहीं, इसको नहीं फील होता। इसके ऊपर कितना ही बैठ जाओ, कितना ही उतर जाओ, ज्यादा वजन पड़ेगा तो ये टूट जाएगा, तो टूटने से भी इसको कुछ नहीं है ऐसा। कई लोगों को बोले अरे अरे नहीं बैठो भाई, मैं टूट जाऊंगा, मुझे बुरा लगेगा। या खाली 10 लोग ही बैठो, उतना ही मुझे अच्छा लगता है। नहीं ना? तो कहीं जीवन होगा तो वो उसका यही फ्रेम होगा कि या तो उसे कुछ अच्छा लगता होगा या तो कुछ बुरा लगता होगा। और बुरा लगना चाहेगा नहीं, अच्छा लगना सदा चाहेगा, बस इतना सा ही फ्रेम है उसका। अब इसमें वो इससे ज्यादा क्या बदलाव कर ले कि भाई उसे अपनी कोई गलती पता चल जाए, या समाज में की कोई गलती पता चल जाए और उस तरफ वो लोगों को बताए, जिसको भी पता चले। जैसे अभी मुझे पता चल रहा है कि जो व्यवस्था हम सदियों से और लंबे समय से अडॉप्ट किए हुए हैं वो गलत है, ये मुझे पता चल रहा है। तो ये एक आदमी तो इसे कुछ ठीक कर नहीं सकता है, क्योंकि ये सामाजिक समस्या है। अगर ये मेरे अकेले की समस्या होती तो मैं इसे अपने लिए चेंज कर लेता, लेकिन ये सामाजिक समस्या है। तो समाज को जब इसका पता चलेगा और समझ में आएगी तभी इसमें बदलाव संभव है। तो वही कर रहे हैं कि भाई जो सिस्टम हमने अडॉप्ट कर रखा है, ये सिस्टम ही ऐसा है कि 90% को ये गरीब रखेगा ही रखेगा। और अधिकतम दुख गरीबी में ही पैदा होते हैं। गरीबी दूर, वो वाले दुख दूर। समझ गए? और जो दूसरे वाले भी दुख हैं वो भी व्यवस्था से ही निर्भर करेंगे कि उसकी अच्छी व्यवस्था अभी तक आई नहीं है। तो मैंने जो संपूर्ण समाधान व्यवस्था दी है उसमें वो व्यवस्था भी इस तरह की है कि जैसा जीवन हम और आप जीना चाहते हैं, वो व्यवस्था हर एक प्रत्येक व्यक्ति को उसके अनुकूल जीवन देती रहेगी। इस तरह की व्यवस्था संपूर्ण समाधान पुस्तक में मैंने लिखी है। और उसमें किसी आदमी को अपने आप को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। उससे कोई गलती ऐसी होगी ही नहीं कि उसका जीवन कुछ उस तरह का दुख में बने। और जो हल्की-फुल्की गलतियाँ होंगी वो बियरेबल होंगी, मतलब नाम मात्र के लिए दुख देंगी, जो कि आपकी बियरिंग कैपेसिटी में होगा और उसमें आप बदलाव कर लेंगे, अगर आपकी वजह से कुछ होगा तो। क्योंकि बड़ा योगदान व्यवस्था का होता है, बोले तो समाज का होता है। कोई जो ताकत, एक फोर्स बड़ी पैदा होती है, वो समाज क्या मानता है, क्या एडॉप्ट करता है, क्या समझता है, उससे होती है। क्योंकि वहाँ करोड़ों लोगों की फोर्स जो है एक दिशा में लग रही होती है, चाहे वो खराब लगे, गलत ढंग से लगे, और चाहे सही ढंग से लगे। तो समाज में भी हम यही बदलाव कर सकते हैं कि जो गलती समाज करता चल रहा है, और अगर उसका ज्ञान किसी को हो जाए और वो समाज को बता दे और समाज की समझ में आ जाए और उसे ठीक कर ले, इतना ही कर सकते हैं। आदि दैविक तो अभी कंट्रोल में है नहीं। कभी साइंस इतना उन्नत हुआ कि आदि दैवत माने बारिश, सूखा, ये सब भी कंट्रोल में आ जाए, कोई तरीका हमें पता चल जाए कि अगर कहीं सूखा पड़े और ऐसा तरीका करने से वहाँ बारिश हो सकती है, या हम अभी नहरों को जोड़ लें और जो बरसात के समय पानी बहुत बरसता है
उसको नहरों के माध्यम से ऐसी-ऐसी जगह ले जाएँ कि जहाँ पे पानी की मात्रा कम होती है या बारिश कम होती है और उस पानी को वहाँ पे स्टोर कर लिया जाए ज़मीन में। वहाँ जाएगा तो ज़मीन में स्टोर हो ही जाएगा और वैसे भी स्टोर कर लिया जाए, बड़े-बड़े तालाब बना के। तो इस तरह से आदि दैवत पर भी एक लिमिट तक तो जहाँ तक हमें चाहिए उतना परिवर्तन किया ही जा सकता है। क्या इससे अलग कुछ है जो ये आचार्य प्रशांत जी कह रहे हैं कि तुम तो वही आदमी हो ना, तुम तो झुन्नू लाल ही हो ना, तुम तो वही आदमी हो, तुम नहीं बदल रहे हो तो दिन कैसे बदल जाएगा? खाओगे जूता ही, लोहे का नहीं खाओगे, सोने का खाओगे, चमड़े का नहीं खाओगे, सोने का खाओगे। तो भाई अच्छा लगना और बुरे लगने से ज्यादा जिंदगी में कुछ चीज है ही नहीं। ये लिमिट है कि कोई चीज ज्यादा से ज्यादा अच्छी लग सकती है या कोई चीज ज्यादा से ज्यादा बुरी लग सकती है, या कोई चीज कम से कम अच्छी लग सकती है, कोई चीज कम से कम बुरी लग सकती है। इतना ही तो फ्रेम है हमारा कि कम बुरे से अधिक बुरे तक और कम अच्छे से अधिक अच्छे तक। इसी में ही वैरी करती है जिंदगी और इसी में ही हमने कुछ करना होता है। ये जो बुरा बुरा है इसको कम से कम करना होता है और जो अच्छा अच्छा फल है इसे बढ़ाते रहना होता है या बनाए रखना होता है। यही सब लोग व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से और सामाजिक रूप से करने का प्रयास करते हैं, जितना भी जिनको ज्ञान है। जिस समाज को जितना ज्ञान है वो उस तरह की व्यवस्था अडॉप्ट करना चाहते हैं, करते हैं, कोशिश करते हैं उतनी। तो बात इतनी सी है कि जिस चीज का ज्ञान होता जाएगा उस बात को समाज के सामने व्यक्ति रखता जाएगा या परिवारों के सामने रखता जाएगा या किसी व्यक्ति के सामने रखता जाएगा और उसमें उसका जितना अपना रोल है वो उतना उसमें देखता, सोचता, समझता ही है और उसमें जो परिवर्तन करना है वो करने का प्रयास करता है, जहां तक भी कर पाता है ऐसा होता है। तो आप देख सकते हैं कि आचार्य प्रशांत जी जिस बदलाव की बात कर रहे हैं वो कोई बदलाव है ही नहीं है एक्चुअल में, ना वो कोई बदलाव है। और अगर उस तरह का बदलाव करने में हम सक्षम भी हो जाएं तो जीवन जीवन ही नहीं बचेगा, मृत तुल्य हो जाएगा, पत्थर के तुल्य हो जाएगा। ऐसा हमने अपने इस समीक्षा में पाया। बाकी अगर किन्हीं को लग रहा हो कि मैंने कोई गलत समीक्षा कर रहा हूँ, ठीक नहीं कर रहा हूँ, तो मेरा नंबर नीचे आता रहता है जगह जगह वीडियो में उस नंबर पे आप मुझे बताएंगे तो मैं आपकी यहाँ लाइव चर्चा रख दूंगा, जो कि निःशुल्क है, पूरी तरह से मुफ्त है, फ्री है। तो जो भी समय हमारे पास होगा आपसे चर्चा करके उस समय को सेट कर देंगे। और आपके पास इससे अलग कुछ कहने को हो तो आप वहाँ कहिएगा, आपको 1 घंटा मिलेगा पूरा नॉन स्टॉप। उसके बाद आपसे जो भी आप कहेंगे उस पर प्रश्न उत्तर होंगे और उससे स्पष्ट हो जाएगा कि आपकी बात कोई रीजनेबल है कि नहीं है, कि ऐसे हवा हवाई है आचार्य प्रशांत जी की तरह या और अब तक के जो अध्यात्म रहे उनकी तरह, है ना? सब क्लियर हो जाएगा। जी।